जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में यानी पिछले 4 लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किया था। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम जो आपके सामने पहला क्वेश्चन लाएंगे वो क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड। आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है या प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं या क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके प्रकार इसके नियम को लिखें और इसके नियम को लिखें। क्या है? नियम को लिखें। क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखें। तो चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाती है। क्या? अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक सेकंड।
जब प्रकाश की किरण, चलिए हम अब इसको अच्छी तरह से लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से, तो अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाती है। अपने पूर्व पथ से क्या हो जाती है, तो विक्षेपित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का जाती है तो इसे ही प्रकाश का अपवर्तन, क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई किरण आया और यह अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो गया। कोई किरण आया और यह अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो गया। इसका कोई किरण आया अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो गया तो यहाँ पे क्या हो, ये हो गया आपका लंब। क्या हो गया, लंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। ये है आपका विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। और ये हो गया आपका सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये हो गया आपका सघन माध्यम। यहाँ जो कोण बना, ये कौन सी किरण है, तो ये है आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और यहाँ जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये कौन सा कोण हो गया, तो ये हो गया आपतन कोण। कौन सा कोण, जिसको आई से सूचित किया जाता है। ये हो कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। और ये आपतन कोण, और ये यहाँ जो कोण बना, ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, जिसको आर से सूचित किया जाता है। ये कौन सा कोण हो गया,
तो अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। जिसको अपवर्तन कोण को अगर आपसे पूछे कि अपवर्तन कोण को कौन सा कोण किससे सूचित किया जाता है, तो आप अपवर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। और ये क्या है? तो ये है अपवर्तक सतह। क्या है? अपवर्तक सतह। क्या है? अपवर्तक सतह। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ये अपवर्तन कोण ये हो गया। और आपतित किरण, यानी ये भी कौन सा किरण हो गया? तो ये भी आपतित किरण। आपतित किरण। कौन सा किरण? तो आपतित किरण। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये हो गया आपका सघन माध्यम। और ये किरण जो आ रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जा रहा है, तो ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। और यहाँ जो लंब जो डाला, ये कौन सा लंब था? अभिलंब। और यहाँ जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण डला, कोण बना, ये कौन सा कोण हो गया? तो आपतन कोण हो गया। कौन सा कोण? जिसको I से सूचित किया जाता है। और अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण, आपतित किरण और अभिलंब, ये हो गया अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार कमेंट कीजिए, हम दोबारा समझा देते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे अब क्वेश्चन में था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखें। तो हम अब आगे बात करेंगे नियम के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके नियम के बारे में। अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, ये कितने नियम है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है यह 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, क्या? आपतित, ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। पहला नियम कहता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। क्या? और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। क्या? एक ही तल में होता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आगे हम 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में कहता है कि प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या। प्रकाश के, क्या कहता है? प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश के विशेष, क्या?
प्रकाश के विशेष रंगों के लिए प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या आप विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है या कहते हैं। जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या? जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जहाँ म्यू बराबर साइन आई म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या? आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन आपका था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्या? प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम को लिखें। अगर यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। छोड़ने का कोई बात नहीं है। कि क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। प्रकाश का अपवर्तन कहता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ यानी पहले जिस पथ पे आ रही थी आपतित किरण, वह अपने पूर्व पथ से विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसके नियम की अगर हम बात करें तो नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या? तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के विशेष रंगों के लिए प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम भी कहते हैं? तो स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे स्नेल का नियम की परिभाषा पूछ दे तो स्नेल के नियम का परिभाषा कहता है कि प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी जहाँ म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे अगर हम अब बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने अब हम लाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विरल माध्यम क्या है। क्वेश्चन है विरल माध्यम क्या है। क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है विरल माध्यम क्या है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा
क्वेश्चन है आपका, विरल माध्यम क्या है या विरल माध्यम किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, विरल माध्यम क्या है। क्वेश्चन है आपका, विरल माध्यम क्या है। तो चलिए हम अब विरल माध्यम को देखते हैं। क्वेश्चन है, विरल माध्यम क्या है। क्वेश्चन है, विरल माध्यम क्या है। विरल माध्यम क्या है। तो हम अब विरल माध्यम को समझते हैं। विरल माध्यम कहता है वैसा प्रकाश माध्यम, वैसा प्रकाश माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। विरल माध्यम कहता है वैसा प्रकाश माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। विरल माध्यम कहता है वैसा प्रकाश माध्यम, वैसा वैसा प्रकाश माध्यम जिसका घनत्व जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में वैसा प्रकाश माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में कम होता है। क्या होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। वैसा प्रकाश माध्यम तुलना में कम होता है, कम होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे विरल माध्यम, उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम विरल माध्यम कहते हैं। कहता है कि वैसा प्रकाश माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में कम होता है। क्या होता है, कम होता है। एक सेकंड। तो आप लोग विरल माध्यम को समझ गए होंगे। विरल माध्यम कहता है वैसा प्रकाश माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना घनत्व कम होता है दूसरे माध्यम की तुलना में। अगर विरल माध्यम का घनत्व
सघन माध्यम की तुलना में कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन है सघन माध्यम। क्या? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्वेश्चन है, सघन माध्यम किसे कहते हैं? सघन माध्यम क्वेश्चन है, सघन माध्यम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सघन माध्यम किसे कहते हैं? अगर हम सघन माध्यम को देखें तो विरल माध्यम की का सेम उल्टा है। क्या है? विरल माध्यम का सेम उल्टा है। सघन माध्यम कहता है वैसा प्रकाश्य माध्यम। क्या? वैसा प्रकाश्य माध्यम। क्या? वैसा प्रकाश्य माध्यम। वैसा प्रकाश्य माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में क्या होता है? तो दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। यानी सघन माध्यम कहता है वैसा प्रकाश्य माध्यम जिसका घनत्व दूसरे माध्यम की तुलना में क्या होता है? तो अधिक होता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। अगर आप विरल माध्यम और सघन माध्यम की परिभाषा को देखें तो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? थोड़ा सा अंतर है। विरल माध्यम और सघन माध्यम की परिभाषा को देख रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। आगे हम अगर बात करें, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने लाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है? क्वेश्चन है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? तो पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन क्या है? अगर आप पार्श्विक विस्थापन को देखें तो हम पार्श्विक विस्थापन कहता है जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लैब से होकर गुजरती है, चलिए हम इसको लिखते हैं।
पार्श्विक विस्थापन कहता है जब प्रकाश की किरण जब जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार कांच के आयताकार स्लेब से होकर गुजरती है। कांच के आयताकार स्लेब से होकर गुजरती है कांच के आयताकार स्लेब से होकर गुजरती है तो आपतित किरण के मूल पथ आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के पथ के बीच और निर्गत किरण के पथ के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। निर्गत किरण के पथ के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हम इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। क्या कहता है कि जब पार्श्विक विस्थापन कहता है जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लेब, तो यहाँ हम यहाँ पे आप ये क्या है सर, यहाँ फिगर नहीं होगा, एक सेकंड। ये क्या है? ये है कांच का आयताकार स्लेब। क्या है? कांच का, ओहो, कांच का आयताकार स्लेब। क्या है? कांच का आयताकार स्लेब कहता है। ओहो, कहता है जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लेब से होकर गुजरती है। तो ये हो गया आपका P Q R S। ये क्या हो गया? तो कांच का आयताकार स्लेब। जी कहता है जब प्रकाश की किरण कांच के आयताकार स्लेब से होकर गुजरती है। ये प्रकाश की किरण गुजरा, कांच के आयताकार स्लेब से होकर गुजरती है, तो आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के पथ के बीच न्यूनतम दूरी को
यहाँ पे एक लंब आएगा और यहाँ पे भी एक लंब आएगा। क्या आएगा? लंब। और यहाँ पे एक कोण बना जिसको आई कहेंगे, और यहाँ पे एक कोण बना जिसको आर कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आर कहेंगे। आप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। निर्गत किरण के पथ के बीच न्यूनतम दूरी को, निर्गत किरण के पथ के बीच न्यूनतम दूरी को, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। यहाँ पे एक लंब आएगा, इसी के बीच के दूरी को क्या, इसी के बीच के दूरी को क्या कहेंगे? तो इसी के बीच के दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आज के क्लास को अब हम यहीं, क्या वो क्वेश्चन हुआ? नहीं, सॉरी, एक क्वेश्चन हो रहा आपके लिए, एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अगर अपवर्तनांक को देखें तो अपवर्तनांक कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या, चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू या एन से सूचित किया जाता है। इसे म्यू या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या, किसे सूचित किया जाता है? तो म्यू या स्मॉल एन से सूचित किया जाता है।
अगर आपको पूछे कि अपवर्तनांक, अगर आपसे पूछे कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या, निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे किसी माध्यम में, बट्टे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बट्टे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपवर्तनांक बराबर अगर आपसे पूछे क्या होता है, तो आप कहेंगे अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर आपसे पूछे कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या, निरपेक्ष, पहला क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहला क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आज की क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम, यानी 4 से 5 में ही। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।